हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 28 मई और आज के इस वीडियो में हम 28 मई के जितने भी करंट अफेयर्स के होंगे वो डिस्कस करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगी तो उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। हमारा कल का क्वेश्चन था कि हाल ही में WHO की 73वीं सत्र में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया, तो ये किया डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने। बात करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि वायुसेना ने किस स्वदेशी हल्की लड़ाकू विमान के दूसरे स्क्वाड्रन का शुभारंभ किया है। तो ये जो शुभारंभ किया गया है ये तेजस का किया गया है, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब वायुसेना ने हल्के लड़ाकू विमान LCA तेजस के साथ अपने नए स्क्वाड्रन नंबर 18 फ्लाइंग बुलेट्स का शुभारंभ किया है। फ्लाइंग बुलेट्स का शुभारंभ किया है। अब वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने कोयम्बटूर के निकट सुलूर वायुसेना अड्डे में, कहां पर, कोयम्बटूर के निकट सुलूर वायुसेना अड्डे में इसकी शुरुआत की। अब बात करते हैं वायुसेना की। तो वायुसेना की स्थापना कब हुई? वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी और इसका जो आदर्श वाक्य है वो है नभा स्पृशम दीप्तम, नभा स्पृशम दीप्तम। और वायुसेना के जो प्रेजेंट टाइम पर अध्यक्ष हैं वो है एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया। वायुसेना प्रमुख जो है वो है एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया। बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है कि PK नायर को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। PK नायर को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है नाइजर में, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा C। अब वर्तमान में ये PK नायर जो है वो हम्बनटोटा में भारत के महावाणिज्य दूत के रूप में तैनात है। इनकी नियुक्ति जो है वो राजेश अग्रवाल के स्थान पर की गई है। अब बात करते हैं नाइजर की। तो नाइजर की जो कैपिटल है वो है नियामी और प्रेजेंट टाइम पे इसकी जो राष्ट्रपति है वो है महमदू इसूफू और यहाँ की मुद्रा है CFA फ्रैंक। मुद्रा यहाँ की है CFA फ्रैंक। बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है कि किसके द्वारा नया कॉलिंग ऐप कैचअप जारी किया गया है। तो ये जारी किया गया है फेसबुक के द्वारा, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा C। और इस ऐप के थ्रू एक साथ एक ही समय में लगभग 8 लोग एक कॉलिंग में ऐड हो सकते हैं। तो क्या है इसमें कि एक ही टाइम पर 8 लोग एक ही कॉलिंग में बात कर सकते हैं। अब बात करते हैं फेसबुक की। तो फेसबुक की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी फरवरी 2004 में और फेसबुक के संस्थापक एवं CEO है मार्क जकरबर्ग। फेसबुक के संस्थापक और CEO है मार्क जकरबर्ग। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है कि नासा ने W1 का नामकरण किसके नाम पर रखने की घोषणा की है। तो ये जो नामकरण करने की घोषणा हुई है वो नैन्सी ग्रेस रोमन के नाम पर हुई है। नैन्सी ग्रेस रोमन, तो ये कौन थी? नैन्सी ग्रेस रोमन थी। यह नासा की पहली प्रमुख खगोल विज्ञानी थी और इन्हीं के नाम पर नासा ने W1 का नामकरण बदलकर नैन्सी ग्रेस रोमन रखने की घोषणा की है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है कि हाल ही में WHO ने कोरोना के मरीजों पर किस बीमारी की दवा के परीक्षण पर रोक लगा दी है। तो ये जो रोक लगाई है वो है मलेरिया की दवा पर रोक लगा दी है। मलेरिया के लिए यूज होने वाली दवा हाइड्रोक्लोरोक्विन के परीक्षण पर रोक लगा दी है WHO ने। अब बात करते हैं WHO की। तो WHO की स्थापना कब हुई थी? तो WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी और WHO का मुख्यालय जेनेवा में है। इसके प्रमुख जो हैं वो है टेड्रोस अधानो गैवेडियस। ये बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है कि हाल ही में किस देश ने कोरोना से निपटने के लिए पाकिस्तान को $60 लाख देने की घोषणा की है। पाकिस्तान को $60 लाख देने की घोषणा की है। तो ये घोषणा की है अमेरिका ने, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा B, अमेरिका। अब बात करते हैं पाकिस्तान की कि पाकिस्तान की कैपिटल जो है वो है
इस्लामाबाद। और यहाँ के प्रेजेंट टाइम पर प्रेसिडेंट है आरिफ अलवी। और यहाँ के प्रेजेंट टाइम पर प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान। अब याद रखने वाली बात है कि पाकिस्तान दुनिया का ऐसा पहला देश बन गया है जिसने यूनाइटेड नेशन में अपने प्रतिनिधि मंडल में एक ट्रांसजेंडर को भेजा है। ऐसा करने वाला यह दुनिया का पहला देश बन गया है। ये बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है कि हाल ही में किसने कोरोना के कारण लगे आपातकाल को समाप्त करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है जापान ने। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी, जापान। अब बात करते हैं जापान की कि जापान की जो कैपिटल है वो है टोक्यो। और यहाँ के प्रेजेंट टाइम पर प्राइम मिनिस्टर है शिंजो आबे। और जापान की करेंसी है येन। और यहाँ जापान की संसद का नाम है डाइट। जापान की जो संसद है उसका नाम है डाइट। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है कि हाल ही में सेना कमांडरों का सम्मेलन कहाँ आरंभ हुआ है? हाल ही में सेना कमांडरों का सम्मेलन कहाँ आरंभ हुआ है? तो ये आरंभ हुआ है नई दिल्ली में। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ए। अब यहाँ ये जो सम्मेलन है वो अप्रैल में होना था, लेकिन कोरोना की वजह से ये नहीं हो पाया था। कोरोना की वजह से ये नहीं हो पाया था। और ये जो सम्मेलन होते हैं वो साल में 2 बार होते हैं। तो इसका पहला चरण जो है वो 27 से 29 मई तक चलेगा, एवं इसका जो दूसरा चरण है वो जून के लास्ट वीक में स्टार्ट होगा। तो थैंक यू व्यूवर्स। आज का हमारा वीडियो यहीं तक था। चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के क्वेश्चन की ओर। तो हमारा आज का क्वेश्चन है तो आज का जो क्वेश्चन है वो है हाल ही में जीवन अमृत योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। थैंक यू सो मच। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।